नींद आई हुई है क्या? मम्मी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है हाँ। टिंग टांग। सो आई स्टार्टेड दिस व्लॉग। रात के 3 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्योंकि फ़ीवर है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं अपने रूम को थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये लाइट लगाई है अपने स्टडी वाले रैक पर जिसमें मेरी बुक्स रहती हैं। आई मीन बुक्स वाले रैक पर। और अभी फ़िलहाल मेरे को ये जो अलमारी का ये वाला पार्ट है, मैं इस पर अपने फिंगर से ये थम वाला करके मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस अभी कोई नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, ना मेरे पास स्टैंड है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा आता है। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे लास्ट व्लॉग से। उसके बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बढ़ गए और मेरे को फ़ीवर कंसिस्टेंटली दिन में मुझे 101 102 इस तरीके का फ़ीवर रहने लगा। तो मैं ट्राई ये कर रही थी कि मैं सिर्फ लेटी हुई थी तो मेरा बहुत मन अजीब हो रहा था। आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग ओवर मैनी थिंग्स। तो मुझे ये लगा कि यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरी एनर्जी कम से कम जाए और मुझे बोरियत भी ना हो और साथ के साथ मेरी बॉडी को रेस्ट भी मिले। तो इस काम को करने में मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था और कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा था। ना तो मुझे इतना कोई हाई फोकस में काम कर रही थी, इट वॉज रॉ और ऐसा जो मेरे मन में आ रहा था मैं वो काम कर रही थी। तो आई वॉज हैप्पी देयर। ये मैंने कल रात में 3 बजे ये हार्ट्स बनाए थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली थी क्योंकि मैंने सडनली मेरे दिमाग में, क्योंकि वॉल थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इस पे हल्का फुल्का पेंट लगा हुआ था, मुझे लगा कि कुछ कर देते हैं इसका। तो मैंने अपने थंब इम्प्रेशन से बहुत ही रफली, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ही सुंदर ऐसे हार्ट्स बनाए हैं, ऐसे ऐसे करते मैंने पूरे में ये बनाया। उसके बाद मैं ये मार्कर ले रही हूँ, वैसे ये वाइट बोर्ड का मार्कर है पर यहाँ पर चल जाएगा, इससे मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने बालों में मम्मी से तेल ढलवा करके और फिर ये चीज़ें कर रही थी। यहाँ पर भी मैं बीमार थी। जिस तरीके से बने उसको बस थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ मैं ब्लैक कलर से, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने रूम में कुछ अपना टच डालना। मतलब ये भी मैंने बनाया था, आई थिंक 3 साल पहले बनाया था मैंने, ये वाली चीज़ें बनाई थी। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच के बना देती, जो भी मेरे दिमाग में आता है, ये कोई पैटर्न हो गया, ये चीज़ें हो गई, मुझे कंप्लीट करना था पर मैंने कंप्लीट नहीं करा। धीरे धीरे मैं ऐड ऑन करूँगी। इधर की वॉल भी ख़राब हुई है, इसमें मग्गू ने यहाँ पे 3 भूत बनाए हुए हैं। पता नहीं कि कौन से भूत थे, मुझे उससे ही पूछना पड़ेगा कि क्या है। इस पे मैं आई थिंक कुछ करूँगी, देखते हैं। अभी ये कंप्लीट कर लेती हूँ। इस वॉल को मैं सोच रही हूँ कि एक फोटो फ्रेम वाली वॉल बना दूँ। ये साइड वाली है बिकॉज इतनी फंक्शनल भी नहीं है। सामने वाली वॉल जो है वहाँ पर मैं अपना व्हाइट बोर्ड लगाने वाली हूँ। सो अभी मुझे तय करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड कहाँ लगेगा, उसके बाद ही मैं वहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। तो मैं अभी इतना सोच नहीं रही कि वहाँ पे ऐसा कुछ मैं लगा दूँ कि मुझे फोटोज निकालनी पड़े। तो ये मैंने बहुत सारी, मतलब लिटरली जो फोटोज मुझे लगी थी तो बहुत सारी, मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैंने बहुत सारी निकलवाई थी। अभी नहीं, आई थिंक ये मैंने निकलवाई थी आज से 7-8 महीने पहले। और उसके बाद फिर मैं अपने इस रूम पे थी ही नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद अभी मैं सोच रही हूँ अपने रूम को थोड़ा बहुत नॉर्मल करने के लिए। तो ये वाली वॉल, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत, ये रही वो लड़की, उसको दिखाना चला जो कारीगरी करके भाग रही है, इसने बनाए थे वो भूत। सो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ये सारी फोटोज को कुछ कोलाज करके बना करके इस पे फोटो फ्रेम वॉल बनाते हैं। देखते हैं, अभी सेट करके देखते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या आएगा। सो फाइनली काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में कोलाज रेडी हो गया। करते कराते एक फ़ोटो मुझे चाहिए थी कि हर इंसान की, मेरे फैमिली मेम्बर्स में कम से कम एक फ़ोटोज़ वॉल पर हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक लुक दिखा रही हूँ कि रूम आखिर लग कैसा रहा है। कोई यहाँ पर मैंने मेजर चेंजेस नहीं करे हैं कि मैंने एकदम से अपना रूम चेंज कर लिया। मैं छोटे छोटे चेंजेस डालना चाहती थी। यहाँ पर मैंने ये लाइट्स लगाई थी अपने ये
बुक्स के रैक के पास में। ये तो हार्ट्स मैंने आपके सामने बनाए, ये मैंने 3 साल पहले बनाया था, जो कि कंप्लीट प्रॉपर नहीं किया, और ये भी एकदम रैंडम था, बिना कुछ सोचे, बिना मेजर किए, समथिंग लाइक दैट, कि मैं सिर्फ वॉल पे पेंट करना चाहती थी कि मुझे एक कैनवस मिल जाए। यहाँ पर मैंने इस पर लिख भी दिया था, यू आर द बेस्ट और वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। जो मुझे सही लगा मैंने लिख भी दिया। अभी मुझे ये जो बास्केट्स आपको दिख रही है ना, मुझे एग्जैक्टली ये बास्केट्स और चाहिए थी, क्योंकि ये मैंने कपड़ों के लिए लिया था। यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैं और अभी बाहर भी रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा था ईच सेगमेंट पे 3 तो आ ही जाएंगे, पर ये मुझे ऑलमोस्ट 400 से 380 के करीब कॉस्ट किया था। तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी कि जब इसे लाऊंगी और यहाँ पे डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि अब कैसा लुक आ रहा है, क्योंकि अभी तो कपड़े बाहर रखे हुए हैं और मेरे पास कोई और जगह नहीं है रखने के लिए। तो हाँ, जब आएगा तब बताऊंगी, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वाले ना तुरंत उठ के नहीं ला पाते। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड प्लान करने के बाद तब पैसे होते हैं, देन वी थिंक कि अब ले सकते हैं हम ये सब। और वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सडन से अपना पूरा रूम ट्रांसफॉर्म कर दें। जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना कि यार ऐसा रूम दिखता था, ऐसा हो गया। आई नो आप एक बार में पैसे जोड़ करके चीज़ें कर करके कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो छोटे छोटे चेंजेस भी ला सकते हैं। वो छोटे चेंजेस भी आपको अच्छे लगेंगे, धीरे धीरे सब कुछ आपको बहुत बढ़िया लगने लगेगा कि अरे जो आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि जो फ़ोटोज़ की क्वालिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इधर से प्लेन था और यहाँ से थोड़ा रफ साइड पेपर था, और एक पेज पे ऑलमोस्ट 4 फ़ोटो थी, और उस पेज का कॉस्ट मुझे पड़ा था 40 रुपीज़। तो आप देख लेना, मैंने यहाँ पे 25 फ़ोटोज़ के करीब इस वॉल पर आ गई थी ऑलमोस्ट। तो अगर आपको ऐसे पेपर्स प्रिंट कराने हैं, आप स्टिक ऑन पेपर्स भी करा सकते हैं, आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ना वो नॉर्मल सेलोफिन वाली टेप इसलिए यूज़ की क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बाई चांस मुझे कभी फ़ोटो निकाल ली हूँ तो ऐसा ना हो कि फ़ोटो एकदम से डैमेज हो जाए, तो मैंने इस पॉइंट को रखते हुए इस तरीके से चिपकाया था। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे मुझे और पैटर्न बनाने थे जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीने से इस रूम पे नहीं थी, इसलिए अब मैं देखूँगी आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो हाँ, दो मम्मी लोग, दो कैंडल। अरे रुको, यहीं से फूक रही हैं। अच्छा आगे जाओ। शरद शर्माओ मत, हाथ खोल लो, कोई देख ही रहा है। बहुत जल्दी कट रही है, पिघल रही है। हम लोग जाओ। कैंडल तो निकालो, पिघल के उसमें जो यहाँ रही है। जो यहाँ पे माँ है वो केक खाएगा। तुम माँ हो? माँ हो तुम? माँ हो या माँ बनने वाले हो? मैं तो माँ हूँ, इसलिए मैं केक खाऊंगा। तुम माँ हो? और ये भी है। मुंह खोला, हमने तो उठो हमको पेल दे यार। एक सेकेंड, जिन 2 बच्चों के वजह से आप माँ बने उनको तो कोई श्रेय दिया ही नहीं जाता। मम्मी मेरे पैदा होने के बाद तुम माँ बनी थी, याद रखना। और मैं आखिरी हूँ जो तुम्हें माँ बुलाएगा। केक कैसा है भाइयों बहनों, रिव्यू? अच्छा, कैसा केक है? आओ बच्चों। लगाओ तभी तो पता चलेगा। बहुत महंगा केक है, भगवान कसम मेरी जान निकल गई। गाइस 350 रुपए का आधा किलो बटर स्कॉच। 150 में लाते थे।